लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द प्यार देता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई छोड़ कर जाता है। अरे भाई, लेग डे का नाम नहीं सुना क्या? ये वो डे है जिससे आधे से ज्यादा जिम रैट डरते हैं और अक्सर इसे स्किप कर देते हैं। ये वो दिन है जिस दिन अच्छों की पटकर 4 नहीं 64 हो जाती है। और मैं किसी नॉर्मल लेग डे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस लेग डे की जिसके बाद सुबह बेड से उठने में, सीढ़ियों से नीचे उतरने में और तो और हल्के होने में तक नान ही याद आ जाती है। इसीलिए मोस्टली जिम जाने वाले लोग लेग डे के दिन या तो बाइसेप ट्रेन करते हैं या तो चेस्ट ट्रेन करते हैं। जिम में 90% लोगों का चेस्ट डे, बैक डे, आर्म डे और शोल्डर डे फेवरेट होता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनका लेग डे फेवरेट होता है। हर एक जिम जाने वाले की तरह मुझे भी शुरुआत में लेग्स ट्रेन करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन देर से ही सही मुझे ये बात समझ आई कि एक मजबूत घर बनाने के लिए पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। और अगर तुम भी एक पक्के जिम रैट हो और अक्सर अपना लेग डे स्किप कर देते हो तो क्या घंटा तुम जिम रैट। मुझे दुनिया को नहीं बताना कि तू कितना खास है मेरे लिए। अरे अगर तू साथ है तो सब कुछ खास ही है मेरे। तेरी अहमियत क्या है तुझे बार बार नहीं पता। एक बात सच कहूं, तू ना होगा तो शायद मैं भी ना जी पाऊंगा। कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है, इसलिए आजकल हम महफिलों में नजर नहीं आते, समझाना। हम है जनाब, प्यार में जन्नत दिखा देंगे और नफरत में औकात। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। देखो मुझको गौर से देखो, देखो मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। आप शहर के बड़े लोग, आप एसी में बैठकर काम करते हैं, हम गांव के देसी बाड़ा के मेरी जान खेत पर ही आराम करते हैं। घर में भी बात चले खेत और प्यार की, सब कसर किसी ने नहीं छोड़ी, बस तेरा खुरेदना बाकी है। तेरे बाद मेरा बिखरा घर समेटना बाकी है। मैंने सोचा इससे ज्यादा बर्बाद मैं क्या ही हो जाऊंगा, मैंने सोचा इससे ज्यादा बर्बाद मैं क्या ही हो जाऊंगा। फिर याद आया अभी उसे किसी और के साथ देखना बाकी है। कि कांटे तो नसीब में आने ही थे, फूल जो हमने गुलाब न चुना था, अशरा है वो अपन ने प्यार नहीं किया मैडम। क्यों? प्यार कमजोर कर देता है। प्यार मतलब दर्द। आपने प्यार में लड़कियों को रोते देखा हो, लेकिन लड़के भी बहुत रोते हैं और मुझे रोना पसंद नहीं। तो प्यार व्यार कह के डराइए मत। ये मत समझना हम खत्म हो गए, फिर आएंगे वही दौर लेकर। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। मजे मजे में जिम जाना शुरू किया था मेरे भाई, लेकिन अब जिम के बगैर मजा ही नहीं आता है। खत्म हो रही है नादानियों में समझदार बन रहा हूँ। पहले कुछ न मिलने पे रोता था, अब सब कुछ खो के हंस रहा हूँ। हर उस आंख में चुभना है मुझे जिसने मुझे देखकर नजरें फेरी थी। मैं वादा करता हूँ इस बार अपने आप से, अपने सपनों पे बेहिसाब मेहनत करूँ। अपने आप को वक्त दूंगा, जितना हो सके उतना करूँगा। अरे बहुत जी लिया दुनिया के हिसाब से, अब अपनी जिंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। बेटा, ये उम्र तेरी जिम जाकर वजन उठाने की नहीं है। तू बस बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। जब मैंने जिम जाना शुरू किया था तब ये बात मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे टीचर्स ने और मेरे मोहल्ले के बहुत सारे लोगों ने बहुत बार मुझसे कही थी लेकिन मैंने सुनी ही नहीं। अगर मेरी तरह तुमसे भी लोग यही कहते हैं कि ये उम्र तेरी जिम जाने की नहीं है, तो उन लोगों से सिर्फ एक बात कहना कि अगर ये उम्र मेरी जिम जाने की नहीं है तो मेरी ये उम्र क्या करने की है? दारू पीने की, लड़कीबाजी करने की
की, नशा करने की या देर रात पार्टी करने की, क्योंकि इस उम्र के ज्यादातर बच्चे यही तो करते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जिम जाने की, खुद पर मेहनत करने की, खुद को बदलने की और एक अच्छी बॉडी बनाने की कोई उम्र नहीं होती। जब तुम बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हो तो जिम तुमसे तुम्हारी उम्र नहीं पूछती, जिम तुमसे तुम्हारा जेंडर नहीं पूछती, जिम तुमसे तुम्हारा नाम नहीं मांगती। मांगती है तो सिर्फ मेहनत, पसीना, डिसिप्लिन और माइंडसेट। और अगर तुम्हारे अंदर भी जिम जाकर बॉडी बनाने की आग है, वो नशा है, वो पागलपन है, वो जुनून है, तो इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र क्या है। मैं अपने भाई के पीछे इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जो पीठ पीछे वार करते हैं। इसलिए मैं अपने भाई के पीछे दीवार बन के खड़ा हूँ। क्या कहानी है आपकी? कहानी है नहीं थी, खत्म हो चुकी है। क्यों? क्यों खत्म हो गई? हर क्यों का जवाब नहीं होता। हमको छेड़ोगे फिर हम तुमको इतना छेड़ेंगे कि तुम्हारी छेड़खानी की तमन्ना ही मर जाएगी। बेशक आज नहीं तो कल बॉडी तो हमारी भी बन के रहेगी। जिसने जो औकात दिखानी हो दिखा सकता है, पर सच में तैयारी ऐसी चल रही है कि लिख के देता हूं 2025 अपना होगा। किसी चीज पर जब ज़मीर न माने, फिर चाहे वो सोना ही क्यों ना हो, हम उसे रद्दी भर भी नहीं समझते। जो दिल को अच्छा लगता है उसी को दोस्त कहता हूँ। मुनाफिक बनकर रिश्तों की सियासत मैं नहीं करता।